Hello and assalamu alaikum to everyone and once again welcome to all of you to this amazing platform। तो जो लास्ट वाला जो लेक्चर था, लास्ट वाले पार्ट में हमने एक्सेलरेशन के बारे में और उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे यहाँ पे। तो जो एक्सेलरेशन का जो अगला पार्ट है, यानी कि इसके कुछ डेप्थ में अगर हम जाते हैं ना एक्सेलरेशन की, तो उसको कुछ यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या बताया था कि फॉर्मूला भी देखा था कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, यानी कि डेल वी बाई डेल टी v1 माइनस v2 अपॉन टी होता है। और हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस भी ये देखा था एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन वो फैक्टर होता है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को किस फैक्टर से चेंज करता है, या वो फैक्टर होता है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। देखा था क्या कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये होता है एक फैक्टर जो चेंज करता है किस चीज़ को, वेलोसिटी को करता है चेंज। ठीक है, जो वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है भाई, ये वेलोसिटी को चेंज करता है। और इसका मैंने एग्जांपल बताया भी था कि अगर ऐसा दे रखा है कहीं पर a इज़ इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ऐसा कहीं पर दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ध्यान से देखें अगर हम a इज़ इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड को, तो ये जो होता है ना, ये होता है किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट होती है वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी की यूनिट होती है और ये टाइम की यूनिट होती है। ठीक है, ये टाइम की यूनिट होती है। तो इस इक्वेशन को देखने पर, ये इस वैल्यू को देखने पर मेरे को पता है क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में ये आ रहा है इस वैल्यू को देखने पर कि जो मेरे पास 7 मीटर पर सेकेंड है ना, कि 7 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है, 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक सेकेंड में चेंज हो रही है, एक सेकेंड में चेंज हो रही है। यानी कि जो वेलोसिटी है ना, वो एक सेकेंड में 7 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है, एक सेकेंड में 7 बार चेंज हो रही है। ठीक है, उस 7 के फैक्टर से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये फैक्टर है जो क्या करता है, चेंज करता है वेलोसिटी को। ठीक है, जो वेलोसिटी को करता है चेंज। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसका जो फॉर्मूला देखा था मैंने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू देखा था v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला देखा था, या इसी को लिखा था डेल v अपॉन डेल टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये जो होता है ना हमारा ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये होता है हमारा कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। और अब एवरेज एक्सेलरेशन की बात क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन की बात ये होती है कि ये जो टाइम इंटरवल होता है ना, यहाँ पे टाइम इंटरवल भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और जो वेलोसिटी में चेंज होगा ना, वो चेंज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एवरेज एक्सेलरेशन निकल कर आया। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछता है ना, अगर मेरे से कोई ये पूछता है कि मेरे को छोटे से टाइम में, एक इस छोटे से टाइम इंस्टेंट में एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि वेलोसिटी का चेंज निकालना है, तो उसको मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हो गया ये इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज किस चीज़ में, वेलोसिटी में। ये वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस चेंज हो गया, तो ये मेरा एक्सेलरेशन के निकल कर आया। और मेरे को पता था इसकी जो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, टाइम की कितनी होती है, सेकेंड। तो पूरी जो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी ना, पूरी एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये बात हमने पहले वाले जो पार्ट था ना, पहले वाले पार्ट में यहाँ पर हमने की थी। अब इससे आगे का जो पार्ट है वो देखते हैं यहाँ पे। अब आगे का पार्ट जो है एक्सेलरेशन के बारे में ये है कि अगर मुझसे पूछता है ना कोई एक्सेलरेशन, ये काम क्या करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में भी दो टर्म चीज़ें निकल कर आती हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ओके, और एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। अब कुछ मिसकंसेप्शन ये होते हैं कि जो पॉजिटिव वाला होता है ना, तो उसको तो एक्सेलरेशन बोला जाता है, जो बॉडी को एक्सेलरेट करता है। लेकिन जो निगेटिव वाला होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन बोला जाता है। कहा ही जाता है कि मतलब बुक्स में या बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि इसको रिटार्डेशन बोला जाता है,
लेकिन इसको रिटार्डेशन बोलना जो होता है ना गलत होता है जनरली, ठीक है। क्यों गलत होता है उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन क्या 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 मतलब होता है, ठीक है। उसकी मैं डेफिनेशन एक बार आपको और थोड़ा समझा देता हूँ। एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा बॉडी की जो स्पीड होगी ना, बॉडी की जो स्पीड होगी ना उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करेगा। सिमिलरली जो रिटार्डेशन होता है ना, वो बॉडी की जो स्पीड होगी ना, स्पीड को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। वो स्पीड को डिक्रीज करेगा, एक स्पीड को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर मैंने एक चीज़ देखो, एक चीज़ सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था, साइन कन्वेंशन के बारे में ये बताया था कि इधर की जितनी दूरियां हैं वो सारी पॉजिटिव लेनी है, ऊपर की जितनी दूरियां हैं वो सारी पॉजिटिव लेनी है, नीचे की जो दूरियां हैं वो सारी निगेटिव लेनी है, और इधर की जो सारी दूरियां हैं वो निगेटिव लेनी है, ठीक है। तो ये जो दूरियों वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने किस पे लगाया था, डिस्टेंसेस पे, ठीक है। अब इसी को मैं लगाऊंगा किस पे, वेलोसिटी पे, और इसी को मैं लगाऊंगा किसके, एक्सेलरेशन पे, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज़ है ना उनको तो मैं पॉजिटिव लूँगा, और ऊपर की डायरेक्शन में जितनी क्वांटिटीज़ है उनको पॉजिटिव लूँगा, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जितनी क्वांटिटीज़ है उसको मैं नेगेटिव लूँगा, ठीक है। अब आगे इसको मैं डिस्कस करता हूँ एक्सेलरेशन के और पार्ट ये है फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास कोई ये बॉडी है, ठीक है, ये इधर v मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है, इधर कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है ये तो। और एक एक्सेलरेशन है यहाँ पे, इसकी जो वेलोसिटी इधर है और इधर ही इस पे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। इधर ही एक्सेलरेशन लग रहा है। तो अब आप ये देखें कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन क्या है, ए है, ये जो एक्सेलरेशन ए है जो v मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी चल रही है ना, ये वेलोसिटी से चल रही है, उसी की डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि स्पीड को सपोर्ट कर रहा है। जब भी एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल 2 ये मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है मेरी, ठीक है, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसी डायरेक्शन में इसका क्या है, मैंने ए एक एक्सेलरेशन लगा दिया इस पर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ए मैंने एक्सेलरेशन लगा दिया इसकी तरफ, तो इधर की चली गई सारी दूरियां कैसी ली जाती हैं, निगेटिव, सारी निगेटिव क्वांटिटीज ली जाती हैं, इधर की सारी क्वांटिटीज जो ली जाती हैं, ठीक है, इधर की सारी क्वांटिटीज़ निगेटिव ली जाती हैं। जब इधर की सारी क्वांटिटीज़ निगेटिव ली जाती हैं तो अब हमारे दिमाग में जो निकल कर आएगा ना, दिमाग में ये निकल कर आएगा कि इधर की सारी दूरियां जो निगेटिव ली गई हैं कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, तो इसको मैं रिटार्डेशन बोल दूँ, लेकिन नहीं, रिटार्डेशन नहीं बोला जाएगा। अब रिटार्डेशन नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, अब एक चीज़ देखिए, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, यानी जो एक्सेलरेशन है ना वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे निगेटिव डायरेक्शन में हो, डजंट मैटर, हमें ये देखना है कि दोनों सिंगल डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये जो ए दे रखा है ना मेरा, इसी को भी मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन, इसको मैं रिटार्डेशन नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब मैं अगर तीसरा एग्जाम्पल ये लूँ, ठीक है, कि बॉडी जो है मेरी वो इधर जा रही है, मान लीजिए कुछ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। अब ये बॉडी की स्पीड कैसी है, निगेटिव है, निगेटिव 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रखी है इसकी, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन मैंने इधर ही लगाया, कितना, मान लो 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का, तो वेलोसिटी तो निगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब कुछ लोग इसका बोलेंगे कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू पहले से ही दे रखी है एक्सेलरेशन की तो ये एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। लेकिन अब एक चीज़ देखो, ये जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है ये वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी बॉडी की स्पीड को, ये जो बॉडी दे रखी है बॉडी की स्पीड को या वेलोसिटी को क्या कर रहा है, ये जो है बॉडी की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है।
ये बॉडी की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि सपोर्ट नहीं कर पा रहा, अपोज कर रहा है किस चीज़ को, बॉडी की स्पीड को। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है। मतलब ये क्लियर हो चुका है, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। सपोर्ट बात ये करनी होती है, जहाँ पर भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में हो ना, उसको आप रिटार्डेशन बोलेंगे। बाकी मतलब वो दूसरा वाला जो होगा वो एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट और है। जैसे कहीं पर कोई सवाल है, ठीक है, अगर किसी सवाल में मुझसे दो चीज़ें पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, ठीक है ना, और एक पूछ सकता है मुझसे क्या, कि इस बॉडी का रिटार्डेशन बताएं, इस बॉडी का रिटार्डेशन बताएं, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की। यहाँ पे ऑप्शन में एक पॉजिटिव ऑप्शन दे रखा है, एक निगेटिव दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव और बी दे रखा है निगेटिव, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, देखो यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ होती है, समझने वाली चीज़ ये होती है कि बच्चों को ये लगता है कि रिटार्डेशन तो निगेटिव ही होता है। अगर मुझसे रिटार्डेशन की क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है, ठीक है, क्या पूछी, वैल्यू पूछी है, और उस वैल्यू जो है वो निगेटिव निकल कर आई, उसकी वैल्यू कैसे निकल कर आई, निगेटिव निकल कर आई, रिटार्डेशन की वैल्यू। अगर मुझसे यहाँ पर रिटार्डेशन की वैल्यू पूछी है, वो निगेटिव निकल कर आई, तो मैं जो ऑप्शन लगाऊंगा ना, मैं ऑप्शन पॉजिटिव वाला लगाऊंगा, ना कि निगेटिव वाला लगाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरे पास जो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव निकल कर आई और मुझसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो मैं यहाँ पे निगेटिव ही लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझसे इसी का रिटार्डेशन पूछ लिया तो मैं यहाँ लगाऊंगा पॉजिटिव, ठीक है। ये मतलब एक ये कॉन्सेप्ट है, बस इसी को याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब एक सवाल है, जैसे कि सवाल क्या है, एक सेकेंड मैं देखता हूँ। सवाल ये है कि कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, ये एक बॉडी है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और होता क्या है, 5 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है ना 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब मुझसे एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ देखें, देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि जो बॉडी की वेलोसिटी दे रखी है ना, वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और मेरे को टाइम सेकंड में दे रखा है। तो मैं इसको मान लेता हूँ मैं V1 और इसको मान लेता हूँ V2, ठीक है। अब V1 में लिखता हूँ, V1 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं अगर चेंज करना है ना मीटर पर सेकेंड में, तो 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, V1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं V2 को लिखूंगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी V1 वेलोसिटी हो गई, ये V2 वेलोसिटी हो गई। अब मैंने एक्सेलरेशन क्या बताया था, एक्सेलरेशन बताया था डेल V बाई डेल टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था डेल्टा V बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1, यही तो चेंज होगा अपॉन टाइम टी। अब यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा 10 माइनस 5, और कितने सेकंड बाद पूछा, 5 सेकंड बाद। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो निकल कर आया, ये पॉजिटिव निकल कर आया, ठीक है। अब इसको हम पता नहीं लगा सकते रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है। और इसका मतलब ये हो गया कि जो ये बॉडी दे रखी है ना, वो बॉडी की ये एक्सेलरेशन जो है बॉडी की वेलोसिटी को किस फैक्टर से चेंज कर रहा है, 1 के फैक्टर से चेंज कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को पर सेकेंड चेंज कर रहा है वो, ठीक है। अब एक और इससे अगला सवाल है। अगला सवाल क्या, एक मिनट, सवाल करने से पहले, जो बहुत सारे क्वेश्चन करने से पहले एक नया टॉपिक है यहाँ पे, जिसको हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली होती कितनी, 3 होती हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली होती है
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और एक होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जो टर्म दे रखे हैं यहाँ पे इनकी बात करते हैं। जैसे v दे दिया मेरे को, u दे दिया, टाइम दे दिया, s दे दिया, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, तो ये तो अभी बताया मैंने क्या होता है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे। Incoming voice call from ठीक Nashra है, student और class s 7 जो है on ना, sim s यहाँ पे SIM1. दूरी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, ऐसे यहाँ पे विस्थापन, विस्थापन यानी कि दो बिंदुओं के बीच की जो Incoming मिनिमम voice दूरी call होगी, from Nashra डिस्प्लेसमेंट जो student s class है यहाँ पे, 7 on sim ये है यहाँ पे SIM1. डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, Incoming voice और यहाँ call पे from t है Nashra टाइम, ठीक student है, class 7 on sim और u जो है यहाँ SIM1. पे इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी की, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे, Incoming voice call. और जो v होगी ना, ये होगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये जो हो गए तीनों इक्वेशन हो गई मोशन की, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन पे क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, जो मतलब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन अभी पढ़ा है ना, तो उसी का एप्लीकेशन हो जाएगा वो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एग्जांपल ये दे रखा है कोई कि v स्क्वायर इज इक्वल टू, या मेरे को ऐसे दे रखा है v इज इक्वल टू 2a। एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे, मैं थोड़ा सोचता हूँ। ये क्वेश्चन बन सकता है इस पे, जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, इसका एप्लीकेशन बन सकता है इस पर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन बन क्या सकता है, वो ये है, सवाल है जैसे मेरे पास इसका एक सवाल ये है कि मुझे दे रखा है v इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 10x, ये मुझे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 25 प्लस 10x दे रखा है। अब मुझसे यहाँ पे पूछा है कि मेरे को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, ये वाली इक्वेशन को भाई इससे कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से जो निकल कर आया ना 25 प्लस 10x, इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा बस, v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 10x, ठीक है, और इसको कंपेयर किससे करूँगा, थर्ड इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, इससे मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पे। तो अब मेरे को यहाँ पे साफ दिख रहा है, जो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 25, तो यू जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई यहाँ से, 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब ये वाला जो टर्म है, इसको मैं उठा के अब मैं कंपेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर निकल कर आएगा जो 2ax की वैल्यू आई ना, वो आई तुम्हारी कितनी 10x, तो यहाँ से x की a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू निकल कर आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ये निकल कर आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन का यहाँ पे एग्जांपल हो गया था, ठीक है, और इससे आगे के एग्जांपल हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे जो भी होगा। बाकी अब इसे आप देखें फिलहाल।